अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, सॉल्यूशंस, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। आपने कभी सोचा है कि जब हम चीनी को पानी में डालकर मिक्स करते हैं तो वो गायब क्यों हो जाती है? क्या वो वाकई गायब हो जाती है या कुछ और होता है? चलिए, आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक स्पून चीनी को पानी में डालें और उसे मिक्स करें। तो आप देखेंगे कि चीनी स्लोली डिसॉल्व हो जाती है, यानी वो पानी में मिक्स हो जाती है और आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये चीनी कहाँ गई? एक्चुअली चीनी गायब नहीं होती, बल्कि उसके पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के दरमियान फैल जाते हैं। ये प्रोसेस डिसॉल्विंग कहलाता है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स की एग्जाम्पल्स में वाटर, शुगर सॉल्यूशन और क्लियर सोडा शामिल हैं। दूसरी तरफ ओपेक लिक्विड्स लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। ओपेक लिक्विड्स की एग्जाम्पल्स में मिल्क, कॉफी विथ क्रीम और ऑरेंज जूस शामिल हैं। हाउ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड का प्रोसेस 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, इनमें 20 से 25 ग्राम सॉल्ट और एक बीकर में 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी शामिल है। नमक को पानी में डालें और मिक्स करें जब तक कि नमक मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व ना हो जाए। अब इससे एक क्लियर सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है जो पानी में सॉल्ट के डिसॉल्व होने को शो करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस में टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी न कम होता है और न बढ़ता है। कंजर्वेशन ऑफ मास को 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले सॉल्ट और वाटर को इंडिविजुअली वेट करें। फिर सॉल्ट और वाटर को मिक्स करें और एक सॉल्यूशन बनाएं। आप देखेंगे कि सॉल्यूशन का टोटल वेट वही रहता है जो मिक्स करने से पहले सॉल्ट और वाटर का कंबाइंड वेट था, जो कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है। तो आज हमने सबसे पहले सीखा कि सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं, गायब नहीं। फिर हमने देखा कि कैसे सॉल्यूशन बनता है जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, और फिर हमने उनकी एग्जाम्पल्स भी देखें। हमने ये भी जाना कि सॉल्यूशंस हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं, चाहे वो कलरलेस हो या ना हो। आखिर में हमने ये भी डिस्कस किया कि मास डिसॉल्विंग के दौरान कंजर्व रहता है। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशंस, सोल्यूट, सॉल्वेंट और डिसॉल्विंग के बारे में सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप चीनी या नमक पानी में डालेंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।